डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। माइक्रो प्रोसेसर में अभी तक हम लोग जो है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट चल रहा है और हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के बारे में कि सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला हमारा इंस्ट्रक्शन से क्या होता है और क्या कहता है। ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी देखो कॉमन पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का जो टॉपिक सब है 8051 इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम सवाल यहीं से पूछे जाते हैं 8051 से ही। बाकी ईसी के सिलेबस में देखोगे तो आपको जो है ना सारे पढ़ने हैं, जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ सारे पढ़ने हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में कुछ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तब एक बार सिलेबस देख लोगे, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, और देख के उसको अनुसार अपना टॉपिक ढूंढ के पढ़ लोगे आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों स्टूडेंट, दोनों ही डिपार्टमेंट, दोनों ही ब्रांच के स्टूडेंट जो है ना इसको पढ़ लोगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो है ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारा जो है अगर लिखा रहेगा कि INR इंक्रीमेंट R, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है कि सर हमको जो है इसमें जो हमारा रजिस्टर पेयर है उसका एक इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से। ठीक है, वहीं अगर मान लो आपको लिखा हुआ रहेगा DCRR, क्या लिखा हुआ रहेगा DCRR, तब आप क्या सोचोगे? और इसमें आपको ये सोचना है कि सर यहाँ पे बोल रहे हैं कि रजिस्टर पेयर को जो है ना 1 से कम रखना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और आपको पता है ना कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हम लोग, मशीन साइकिल वगैरह को नहीं काउंट कर रहे हैं, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा और फिर हमको सिलेबस में भी ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम लोग बस फोकस है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो पढ़ लें, फिर क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है, 1 मशीन साइकिल लगता है इसमें। ऑपकोड फेज, इसमें नंबर ऑफ टी स्टेट क्या होता है सर? 40 होता है। एड्रेसिंग मोड कौन सा है सर? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, दोनों ही के लिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही के लिए है। फिर इसमें लिखोगे ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड एक्सेप्ट कैरी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में इतना ही चीज़ रखना है, आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है, चलो अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ सीखते हैं। कंट्रोल सिस्टम में बस मैं कुछ दिनों में कन्वेंशनल क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, कैसे एग्जाम में लिखेंगे या जो कुछ भी है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार देखोगे। कंट्रोल सिस्टम का भी वीडियो अच्छा ही है, कोई इशू नहीं है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। जो भी स्टूडेंट उनको शेयर करो एक बार। थोड़ा सा हमारा जो है ना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स बहुत कम ही जुड़ पा रहे हैं, बहुत कम लोगों को लगता है जानकारी हो पा रही है, बहुत कम लोग देख पा रहे हो। ठीक है, मान लो BC रजिस्टर पेयर हमारा 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है INR B लिखा हुआ है, B यानी कि BC रजिस्टर पेयर। ठीक है, आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको पता है कि सर हमारे पास B में क्या है, B का कंटेंट क्या है? 25 है। ठीक है, कैसे 25 होगा? क्योंकि हमारा बोला है INR B करना है, यानी कि B रजिस्टर पेयर में हमको क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से। ठीक है, INR B करना है हमको। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। चलो अब देखो सर ये कैसे हो रहा है। तो एक बात बताओ, 0 0 1 0 2 के लिए हो जाएगा, 4 के लिए क्या होगा सर? 0 1 0 0 बाइनरी में, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 को ऐड कर रहे हैं। 1 0 1 0 0 1 0 1 दिया होगा। ठीक है, अब देखो ये 4 बिट हमारा, ये 4 बिट हमारा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख सकते हो सर कि इसका हमारा देखो यहाँ पे कैरी हमारा 0 आया, तो हमारा कितना हो रहा सर? ये हमारा बनेगा 5, ये हमारा बनेगा 2, यानी कि 25 हमारा बन गया सर। ठीक है, ठीक है, चलो और भी कुछ चीज़ें देखते हैं इसमें। यहाँ पे एक बात बताओ, कैरी हमारा इफेक्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, कैरी हमारा यहाँ पे 0 है, कैरी हमारा यहाँ पे 0 आ रहा है। ऑक्सिलरी कैरी हमारा 0 आ रहा है, एस का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 0 और जेड का वैल्यू 0। ये आप निकाल सकते हो ना, फ्लैग्स हम लोग तो बड़े ही थे। चलो ये पहला हो गया। अब देखो मान लो यहाँ पे
लिखा हुआ रहेगा सर, एग्जाम्पल ले लो, बी का कंटेंट दिया हुआ है FFH, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा INR B करना है, INR B करना है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि बी के कंटेंट पे हमको इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से, बी के कंटेंट पे हमको इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से, क्लियर है। चलो, यानी कि एफ के लिए हो जाएगा 1 1 1 1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 1 1 1, इसमें 1 को ऐड करेंगे ना, इंक्रीमेंट भी करना है, 1 × 1 0, फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा, कैरी 1 0, कैरी आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा, ठीक है, 0, यहाँ पे फिर कैरी आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा, समझ लो बातें, 0 कैरी आ जाएगा, 0 कैरी आ जाएगा, ठीक है। हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे कैरी बच जाएगा, हमारा यही एडिशन हुआ। चलो 4 बिट को एक साथ लेते हैं, ये 4 बिट को एक साथ लेते हैं, कितना बन रहा है, 0 एंड 0 बन रहा है, 0 एंड 0 H, ठीक है, 0 एंड 0 H बन रहा है। अब देखो बात ये है कि सर हमारा ये कैसे हुआ, देखो तो हमारा ये मॉड्यूलर ऑपरेशन करता है, कैसे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लो हमारा 0 0 0 1 1 0 करके कहाँ तक जाएंगे सर, FF तक जाएंगे, 4 बिट लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा देखो क्या होता है ऑपरेशन, कुछ स्टेप से ही ऑपरेशन करता है सर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर ऑपरेशन, ठीक है। देखो साइकिल का ना, ये हमारा मॉड्यूलर ऑपरेशन करता है, क्लियर है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बी का कंटेंट क्या मिलेगा सर, 0 0 H, ठीक है, 0 0 H, क्लियर है। यहाँ पे बोलो, यहाँ से फिर सब चीज़ लिख सकते हो, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी, जो कुछ भी है सब कुछ लिख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा इंक्रीमेंट का केस ये हो गया, हमारा इंक्रीमेंट का केस ये हो गया। अब देखो एग्जांपल एक और लेते हैं। मान लो हमारे पास बी का यानी कि BC रजिस्टर पे हमें 24 लिखा हुआ है और लिख दिया कि DECR B, ठीक है। तो यानी कि डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। चलो 24 को क्या लिख सकते हो बाइनरी में, 0 1 0 0 1 0 0, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे 24 को लिख सकते हो ना। अब क्या करना है सर, डिक्रीमेंट करना है, कितना यूनिट से, 1 यूनिट से। यानी कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमारा जो है डिक्रीमेंट के केस में क्या लिखे थे हम लोग, बोलो एक पता तो, डिक्रीमेंट के केस में क्या लिखे थे कि हमारा जो डिक्रीमेंट के केस में क्या करना होता है, रजिस्टर पेयर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, रजिस्टर पेयर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको बोले तो इसको लिख सकते हैं सर, रजिस्टर पेयर में हम लोग अगर FFH ऐड करते तभी हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे कैरी फ्लैग 1 आ रहा था ना, ठीक है। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कोई इशू नहीं है सर, ठीक है। चलो अब देखो बात निकल के आती है कि सर इसको कैसे करेंगे, डिक्रीमेंट ऑफ बी। तो हम लोग ये बोले कि सर या तो हम लोग रजिस्टर पेयर में FFH को ऐड कर दें, या तो रजिस्टर पेयर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो है ना क्या करते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पे कर देते हैं B + FFH, ठीक है। यही मेरे को मिलेगा किसका सर, रजिस्टर पेयर के अंदर में हमारा जो वैल्यू मिलेगा, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, F को लिखते हैं 1 1 1, F को लिखते हैं 1 1 1 1। अब ऐड कर देते हैं 1 1 0 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा ना, यहाँ पे भी कैरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैरी आ जाएगा 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा यानी कि 1, क्लियर। यहाँ पे बताओ, फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे कैरी आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1, क्लियर है। एडिशन तो आता है आप लोगों को। चलो अब 3 का सेट, 4 बिट का एक बना दो। इसका वैल्यू क्या बन रहा है ये बताओ, इसका वैल्यू बन रहा है 3 और ये बन रहा है 2, ठीक है, ये बन रहा है 2। तो आपको दिख रहा है ना कि आप या तो 1 को सब्ट्रैक्ट करो या फिर आप क्या करोगे, FFH को ऐड करोगे। ऐड करने का रूल क्यों ऐड करते हैं सर, क्योंकि हम लोग को पता है ना, यहाँ पे देखो मॉड्यूलर ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारा 0 0 0 1 FFH तक जा सकते हो, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोग चाहें तो जो है इनकी मॉड्यूलर ऑपरेशन होता है, या तो राउंड कर लो या तो फिर ऐड कर लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन कभी पूछ लेता है कितना बाइट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। अब चलो नेक्स्ट आते हैं सर। नेक्स्ट अगर हमारे पास लिखा हुआ है
INRM लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है सर? हमको जो है ना, हमारा जो मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड है उसको इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से। तो हम लोग क्या करेंगे, मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करेंगे 1 यूनिट से। जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन होगा वहाँ पे जो डेटा होगा उसमें इंक्रीमेंट करेंगे 1 यूनिट से, ठीक है। उसमें इंक्रीमेंट करेंगे 1 यूनिट से। अब देखो ये कैसे होता है, देखो बस देखते चलो, अब हो जाएगा इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे जो है HL कहाँ पे पॉइंटेड है, किस लोकेशन पे, 2030 के ऊपर, ठीक है। 2030H यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है सर 01, क्लियर है। सबसे पहले क्या करेगा, वो ऑपकोड फेच करेगा। जैसे उसका INRM मिलेगा, वो ऑपकोड फेच करेगा, समझेगा कि क्या करना है सर, कि हमको जा करके रीड करना है, डेटा को इंक्रीमेंट करना है कहाँ पे सर, HL रजिस्टर पे जिस लोकेशन के ऊपर पॉइंटेड है। तो कहाँ पे पॉइंटेड है, 2030H के ऊपर वो पॉइंटेड है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। सबसे पहले वो क्या करेगा, रीड करेगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले रीड करेगा तो देखेगा कि सर रीड करके टेम्पोररी रजिस्टर में वो स्टोर करके इंक्रीमेंट कर देगा 1 यूनिट से, ठीक है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, मेमोरी रीड करेगा। जैसे रीड कर लिया, रीड किया कि डेटा सर 01 है, वो क्या करेगा, टेम्पोररी रजिस्टर में डेटा को स्टोर करके वहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। उसके बाद से वो क्या करेगा सर, राइट करेगा। उसके बाद वो राइट करेगा, उसके बाद से क्या करेगा सर, 01 की जगह 02 कर देगा, यानी कि मेमोरी राइट कर देगा। क्लियर है। क्या करना है सर, क्या करना है, वो जो है मेमोरी रीड के बाद मेमोरी राइट करेगा। वजह क्या है, क्योंकि उसको दिखाना क्या है सर, कि उसको दिखाना है कि हमारा जो है 2030 के ऊपर जो भी डेटा है उसमें इंक्रीमेंट करना है 1 यूनिट से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं सर, DCRM लिखा हुआ, तब क्या समझेंगे। DCRM डिक्रीमेंट M, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन होगा उसके कंटेंट को 1 यूनिट से और सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 यूनिट से कम करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना काफ़ी है जानने के लिए इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। अब ये कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, 1 बाइट, ठीक है। 3 मशीन साइकिल लग रहा है, कौन कौन सर, अपवर्ड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, ठीक है। नंबर ऑफ टी स्टेट कितना है सर, 4T प्लस 3T प्लस 3T, यानी कि 10T, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हमारा ये रजिस्टर इनडायरेक्टली टाइप है। उसके बाद लिखोगे इसमें ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, एक्सेप्ट कैरी, ठीक है। इतना चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखना है, काफ़ी है इतना आपको काफ़ी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो एक और चीज़, मैं एक्सेप्शन केस बता रहा हूँ, इसको बस आप याद कर लोगे, मैं इसका पूरा इन डिटेल नहीं जा रहा हूँ। INX RP, यानी कि ये हमारा क्या बोल रहा है, इसका 16 बिट इंक्रीमेंट ऑपरेशन करना है, यानी कि जो रजिस्टर पेयर है उसको इंक्रीमेंट करना 1 यूनिट से। अब इसमें हमारा टाइप क्या क्या बनता है सर, INX B, यानी कि BC रजिस्टर पेयर, INX D, यानी कि D रजिस्टर पेयर, INX H, यानी कि HL रजिस्टर पेयर, INX स्टैक पॉइंटर, ठीक है। ये 4 इंस्ट्रक्शन इसमें बनता है सर, क्लियर है। उसके बाद इसमें एक और टाइप बनता है, देखो इसको बस याद कर लो, इसको डिटेल में भी नहीं समझ रहे, मतलब कि इसमें उसका मशीन साइकिल वगैरह का मैं फिगर नहीं अटैच कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है सर, रजिस्टर पेयर के कंटेंट को 1 यूनिट से कम कर देना है सर, ठीक है। इसमें हमारा जो है कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो सर 1 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। कितना मशीन साइकिल लगता है इसमें, 1 मशीन साइकिल, अपकोड फेज से, ठीक है। देखो कैसे, ठीक है। यहाँ पे हमारा अपकोड को रीड करेगा, वो फेच करेगा, अपकोड फेच करेगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि सर रजिस्टर पेयर जो है ना उसको 1 यूनिट से इंक्रीमेंट देना है, हो गया काम खत्म। अब देखो एक पॉइंट याद रखना है कि इसमें से 6 टी स्टेट्स लगते हैं। अब इसको मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, यही एक्सेप्शन केस है इसमें, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, नो फ्लैग्स अफेक्टेड है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इसमें। चलिए ठीक है, क्लियर है।
क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं आता? चलो अब और दूसरे टाइप का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप जो है वो है DADRP। DADRP यानी कि रजिस्टर पेयर। इसमें किसका मतलब क्या होता है? डबल एडिशन। डबल एडिशन जो है वो क्या होता है वो देखते हैं हम सर। डबल एडिशन, ठीक है, डबल एडिशन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो जैसे आपको दिया हुआ रहेगा DADB, यानी कि आप क्या समझोगे सर कि हमारे पास जो है HL रजिस्टर पेयर है, उसके अंदर हमारा HL प्लस BC ऐड होगा, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है सर, हमारा देखो HL रजिस्टर पेयर में हमारा क्या जाएगा, HL प्लस रजिस्टर पेयर। अब देखो DADD दिया रहेगा, यानी कि डबल एडिशन किसके साथ करना है सर, D रजिस्टर पेयर में, यानी कि हमारा HL में क्या आ जाएगा सर, HL प्लस DE, ठीक है। मान लो अगर आपको DADH दिया हुआ है, मैं आपको बस एक एग्जांपल लेके भी समझा रहा हूँ, यानी कि HL रजिस्टर पेयर के अंदर क्या आ जाएगा सर, HL प्लस HL, ठीक है। एक हमारा HL रजिस्टर पेयर क्या रहेगा, ऑलरेडी उसके पास ही रहेगा, जैसे हमारा एक्यूमुलेटर रहता था ना एडिशन ऑपरेशन में, वैसे यहाँ पे HL में क्या आ जाएगा सर, HL प्लस SP स्टैक पॉइंटर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इसको समझा रहा हूँ आपको एक एग्जांपल लेकर के। मान लो हमारे पास HL का लोकेशन दिया हुआ 2030H, D का दिया हुआ हमारा 3040H, ठीक है। तो क्या करेगा सबसे पहले सर, ये सबसे पहले अपकोड फेच करेगा, क्या करेगा ये सबसे पहले अपकोड फेच करेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, अपकोड फेच करेगा। मान लो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा DADD दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या समझेगा कि सर हमारा जो HL रजिस्टर पेयर है, वहाँ वो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2030H प्लस 3040H, यानी कि कितना हो जाएगा सर, 5020H हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है इसमें चीज़, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है हमारा, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 3 मशीन साइकिल लगता है हमारा, अपकोड फेच प्लस 2 बस आइडल, ये आपको भी समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि 4T प्लस 3T प्लस 3T, डायरेक्ट हमारा 10T होता है। ये हमारा जो होता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। नो फ्लैग्स अफेक्टेड एक्सेप्ट कैरी, ठीक है। कैरी के अलावा कोई भी फ्लैग हमारा अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? एक बार देख लो आप लोग, कोई परेशानी नहीं होगा, बताइए। ये भी समझ गया कैसे करना है इसमें। अब जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं सर, डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर का, जिसको में लिखा रहेगा DAC। इसका मतलब होता है डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर, DAC लिखा रहेगा, यानी कि डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर लिखा रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें लिखोगे इट इज यूज्ड आफ्टर add operation to convert the result in accumulator into a valid BCD, ठीक है, इंटू वैलिड BCD। किसका मतलब होता है सर, DAC का मतलब होता है ये चीज़ें, DAC का मतलब होता है, क्लियर है। अब इसमें जो है ना आपको देखना है सर क्या करेगा, जैसे मान लो DAC लिखा रहेगा,
तो क्या समझोगे कि सर आउटपुट फेज से समझ जाएंगे कि उसको क्या करना है सर, रिजल्ट्स जो है एक्यूमुलेटर को उसको वैल्यू जो है ना बीसीडी में कन्वर्ट करना है। कितना बाइट इंस्ट्रक्शन है सर, 1 बाइट। एक मशीन साइकिल लग रहा है, आउटपुट फेज सिर्फ हो रहा है 4T स्टेट, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एडिशन वाला सारा अप्रॉक्स जो है ना, एडिशन का जितना भी हमारा इंस्ट्रक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच रहा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में क्या पढ़ने हैं वो हमको यहाँ पे आगे पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, कोई इशू नहीं है, बोलिए एक बार। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, ये सब चीज़ हम लोग जो है ना यहाँ पे अभी सीखेंगे कि सर हमारा ये कैसे होगा। क्लियर है? तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तब हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो बस उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कंट्रोल सिस्टम में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस शुरू हो गया, आप लोग वहाँ तक कंप्लीट करो। मैं रूट लोकस तक, यानी कि अप टू फर्स्ट मॉड्यूल से लेकर के रूट लोकस तक का कन्वेंशनल क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लो। दूसरा पार्ट में आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से स्टेट स्पेस एनालिसिस तक, ठीक है। तो आप लोग एक बार कवर करोगे। माइक्रो प्रोसेसर पे हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर होगा तो मैं फिर देखो क्या है ना कि ये इस सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, इसी वालों के लिए भी। इसमें क्या है ना कि आपको बहुत सारे कोर पेपर पढ़ने हैं। तो कोर पेपर में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे एग्जाम्स में वो काम आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है मैं प्रीवियस ईयर करा दूँ, प्रीवियस ईयर के बेसिस के ऊपर कुछ सवाल करा दूँ। PYQ यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का भी सेम पैटर्न में PYQ करा दूँ, और कंट्रोल का तो शुरू हो ही गया। तो एक बार आप रिस्पॉन्ड करोगे कि सर सही में मतलब कैसे करना है। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, इलेक्ट्रिकल जे करके। और फिर हमारा जो है ना फेसबुक पेज जो है elect.ae.ai पे जा सकते हो। टेक्निकल डोप को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। जितने भी स्टूडेंट हो कम से कम एक भी लाइक, एक भी शेयर करते जाओगे ना तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा हम लोग का। पूरे जो जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज से स्टूडेंट जो है ना जुड़ सकते हैं। और फ़ायदा ही है, कोई बहुत नुकसान नहीं होगा, सीखेंगे, वैसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, ठीक है। ज़रूरी कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताओगे कि हाँ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो तभी ये सब चीज़ें चले। अगर फ़ायदा नहीं तो मैं फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा नज़र आ रहा है कि नहीं सर 1% भी सीख पा रहे हैं तो ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी कंटिन्यू करूँगा 1-2 पेपर, ठीक है। अगले सेमेस्टर में भी 1-2 पेपर कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है तब तो एक बार बताओगे कि हाँ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? उस अनुसार आगे हम लोग डिसाइड करेंगे कि सर इन 2 पेपर के बाद हम लोग को और आगे क्या करना है। क्लियर है? चलिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें भी हम लोग जो है ना लॉजिकल इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, एंड और जो भी ऑपरेशन होता है उसका नीड क्या है, क्यों करते हैं।